सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन एनायन की बात चल रही, तो यहाँ पर अब हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। यानी कि अब हम जाने कि पहले कैटायन क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटायन और यहाँ पर लिख देता हूँ एनायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार कैटायन एनायन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट के साथ में जरूरी भी है। इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इस पर बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हमेशा कैटायन बनता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हमेशा एनायन बनता है। जैसे कि सोडियम है, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे तो क्या है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी इसके आउटर मोस्ट में देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका क्लोरीन। इस क्लोरीन का एटॉमिक यहाँ नंबर 17 होता है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाता है। इसके भी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे? इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसको यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए है तो ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि इसने लॉस कर दिया। जब ये लॉस कर देगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बदल जाएगा Na पॉजिटिव, यानी इसके पास प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया। अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और 3s जो यहाँ पर 1 था, ये 3s1 था, वो आपका हो गया भाई यहाँ पर 3s0 रह गया, यानी इलेक्ट्रॉन चला गया। ये वही यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इसको मिल गया है। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ गया, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p यहाँ पर 6 हो गया। इतनी बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सोडियम भैया है और ये हमारी हो गई क्लोरीन बहन जी। दोनों आपस में अब कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने के बाद अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। बाद में आपको बताएंगे कि ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है। लेकिन अब जानना है कि कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए, जो भी चीज है वो आपकी जेब से बाहर से निकाली, यानी कि आपके से अगर कोई उधार मांगना है कि भाई हमें जरा 100 रुपए दे दो, बैंक से निकालने जाओगे ना, आप अपनी पॉकेट में से निकाल के देंगे, अपने पर्स में से निकाल के देंगे, बैंक नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो बाहर की तरफ होता है हिस्सा, ये इसकी पॉकेट है, यानी इसकी पॉकेट ये है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देके और ये दूसरी अपनी पॉकेट में रख रहा है। ये कोई 100 रुपए में जाके बैंक में थोड़ा जमा करेगा, ये 100 की सब्जी ले आएगा, भूखा है खा लेगा। तो ये सब समस्याएं हैं इसके साथ। तो वही चीज है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही पहले लॉस होते हैं और फिर और जरूरत है, बोले भाई साहब अब बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं, चलो भाई घर पे रखे हुए दे देंगे। बोले साहब उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, तो चलो भाई मदद कर देते हैं, आप जाके बैंक में लाना है। तो बहुत बाद में अंदर के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पहले बाहर के ही इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कहे कि आपसे Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, Na+ का, तो आप सबसे पहला काम Na का लिखिए, जिससे आपसे गलती ना होने पाए। तो Na का कन्फिग्रेशन क्या होगा? Na का 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो आपने देखा Na पे प्लस लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो इस वाले को कम कर दीजिए। इस वाले को कम कर दोगे तो बन जाएगा आपका यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 रह जाएगा। और लिखना चाहो तो 3s0 लिख दो, और नहीं भी लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लिख करके काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के बाद मान लो आपने कहा कि सर मैग्नीशियम का लिखना चाह रहे हैं हम, तो पहले मैग्नीशियम का लिख करके प्रैक्टिस करिए, फिर Mg पर 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का 12, ये 11 होता है और यहाँ पर आपका 12 हो जाता है। तो ये कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अब किसी ने कहा हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 कैसे दोगे? ये वाले 2 लॉस कर दोगे ना, ये वाले 2 लॉस कर दो, तो वो यहाँ पर हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s0 हो जाता है। इसी तरीके से आप आगे चलिए। आगे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 13 है एल्यूमिनियम का, और 13 एल्यूमिनियम का 3+ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अब आपको एल्यूमिनियम का लिखना है, तो ये 3 लॉस करने, तो पहले ये वाला लॉस करिए, पहले ये जाएगा 1 नंबर पे ये, और सेकंड नंबर पे आपका ये जाएगा 1 नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s0 3p0। चाहो लिखो और चाहे ना लिखो, दोनों एक ही बात है। 3 लॉस करने तो पहले बाहर से चलना,
फिर उड़ाना, फिर यहाँ पर भी 2 बाहर से चलना, फिर उड़ा देना। अब इस तरीके से कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख गए। लेकिन जब आप लोग सपोज कर लो स्कैंडियम 21 का लिखना है, इस पर हमें 1 प्लस लगाना है, तो यहाँ पर अगर आप स्कैंडियम का देखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्कैंडियम का 21 होता है। जब लिखेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में से नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से जाता है, क्योंकि इस एक्चुअल में एनर्जी इसकी कम है, ये बाहर की तरफ बनी हुई सेल। तो अगर आप चाहो तो इसी कन्फिग्रेशन को ऐसे लिख लो, 3d लिख दो और यहाँ पर 4s भरो, पहले यही 4s2 3d1, तरीका वही रखोगे, तरीका नहीं गड़बड़ाओगे। अब यहाँ 1 लगाना है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 लॉस करना, इसमें से लॉस करेंगे तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 ही रहेगा, 4s1 हो जाएगा। ये बात ध्यान देना। अगर यहाँ 3 लॉस कराने पड़े तो यहाँ पे 3 उड़ा दीजिएगा। इसी तरीके से अगर कोई कहे जिंक डाई पॉजिटिव का लिखो, तो पहले जिंक का लिखना। जिंक का क्या होगा, 1s2 पूरा लिख देते हैं, ऊपर लिखें जिंक का, नीचे जिंक डाई पॉजिटिव कर लेते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। यहाँ पर जिंक लिख लो, यहाँ पर आपका जिंक डाई पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ जिंक का 30 होता है ना, 30 होता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s पहले मत लिखना, 4s अब आप ऐसे बाहर की तरफ लिखना, गलती नहीं होगी, 4s बाहर की तरफ लिखना, 3d लेकिन भरोगे वही 2 यहाँ पर और 10 यहाँ पर भर दोगे, देखो 30 हो गए। लेकिन लॉस करना है तो फिर लॉस जब कराने हैं तो बाहर वाले में से कराओगे, 4s वाले में से कराओगे, यानी इसमें से लॉस कराना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1s2, चलिए यहाँ पर पेन बदल लें, यहाँ पर हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d आपका 10 हो जाएगा, 4s आपकी 0 हो जाएगी। 4s लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। एक एक बात मेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अब मान लीजिए क्रोमियम है, क्रोमियम 24 का लिखना है, तो फिर क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस है। अब क्या करोगे, कैसे लिखोगे, देखो 1s2 24 का लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर 3d और 4s, यानी कि 4s 1 था और 3d 5 था। निकालने 3 है, तो मतलब पहले एक ये निकाले, 2 यहाँ से निकाले, एक इसमें से जाने दे, 2 इसमें से जाने दे, तब समझ में आएगा ना मेरी बात कि भाई पहले बाहर से ही निकालना है। तो बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d आपका हो जाएगा 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3d 3 4s 0 हो जाएगा। देखिए 24 में से 3 घटा दीजिए, ऑटोमेटिक आपके कितने बचेंगे, 6 4 10 12 6 18 और 3 21 बचेंगे, सिंपल है। लेकिन आप ये मेथड बिल्कुल नहीं अपनाइएगा कि पहले घटा दो फिर कन्फिग्रेशन लिखो, गलती हो जाना निश्चित है। चलिए इसके बाद मैं एक 29 का और लिखूंगा कॉपर का, और एक 29 कॉपर डाई पॉजिटिव भी लिखूंगा और कॉपर पॉजिटिव भी लिखूंगा, दोनों लिखूंगा। तो यहाँ पर कॉपर का पहले लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, सॉरी फिर पहले क्या लाना है, 3d लाना है, इससे गलती ना हो, लिख तो वैसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3d और यहाँ पर 4s, तो 4s 1 था, 3d 10 होता है। अब 2 प्लस लगाने मतलब एक ये निकालना है और यहाँ से एक निकालना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका 3d 9 और 3d 8 हो जाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, 3d 9 हो जाएगा, 3d 9 हो गया। और 4s आपकी 0, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत आता है एग्जाम में। इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, रिलीज करेंगे, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। 1 निकालना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s 0 हो जाएगा। तो जितने भी मैंने कैटायन एनायन आपको बताई, ये कैटायन एनायन का कन्फिग्रेशन आप आसानी से लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी वे में लिख सकते हो, कोई तरीका नहीं। अब एनायन समझिए क्या होते हैं। एनायन वो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, जैसे कि मान लीजिए हमने सपोज कर लो नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव लिख दिए, ऑक्सीजन पर आपका हमने 2 नेगेटिव लिख दिया, इसी तरीके से फ्लोरीन पर हमने 1 नेगेटिव लिख दिया, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखे जाएंगे पहले समझिएगा आप। देखो नाइट इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएंगे जानने वाली बात ये है। तो 7 का क्या होगा, पहले 7 का लिखे 1s2 2s2 2p
3 हो जाएगा, लेकिन 3 यहाँ पर नेगेटिव है तो 3 आखिरी वाले में जोड़ दीजिए, मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। अब देखो 10 आएगा, 7 और 3 10 आ गया। ऐसे यहाँ पर 8 to 10 1s2 2s2 2p 4 होता है, लेकिन 2 नेगेटिव लगे तो 2 यहीं जोड़ दीजिए आप। एक बार में लिखना, आप काट के मत लिखना, इस तरीके से कटिंग करके नहीं लिखिएगा आप। तो 3d 6 आ गया। यहाँ पर लिखिए 1s2 2s2 2p। अब यहाँ पर 5 होगा, लेकिन ना एक हमें जोड़ना है तो एक यहाँ 6 कर दीजिए। क्लोरीन में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा, लेकिन एक नेगेटिव है तो हम ये यहीं जोड़ देते हैं, यानी कि ये कर देते हैं हम टोटल 6। तो इस तरीके से नेगेटिव वाले कन्फिगरेशन भी आप आसानी से लिख सकते हो। छोटी सी वीडियो है, दमदार चीजें हैं, नोट कर लीजिए, काम आएंगे आपके। और अनुसर के इस चैनल को जितना ज्यादा आप मोटिवेट कर सकते हो करिए, क्योंकि आप साथ देंगे तो हम आपका 100% साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से कहिए उनको वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री सुधर जाए, आप केमिस्ट्री के बेस्ट स्टूडेंट कहलाओ। ठीक है।